Everybody, welcome to my channel केवी खान भाई। सो वी विल डिस्कस अबाउट त्रिकोणमिति पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर इन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाला का बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़े? आज हम लोग पढ़े त्रिकोणमिति पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, वो भी क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसका आधार 6 सेमी कितना है? 6 सेमी तथा कर्ण 10 सेमी है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? इसमें आधार दिया है, कर्ण दिया है। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या पूछा? लंब का पूछ रहा है। ठीक है, तो ये लंब का पूछा। ठीक है, और हम इसको क्या करना? त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमको निकालना, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसको हमको क्षेत्रफल भी निकालना। क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में निकालेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसको किस प्रकार से निकालेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ? आधार 6 सेमी दिया हुआ। ठीक है, आप बोलिएगा आधार किसको कहते हैं? आधार तो यहाँ से 6 सेमी दिया हुआ। ठीक है, यहाँ आप लोग देख के बोल लीजिएगा कि इसको आधार कहते हैं। ठीक है, जो समकोण त्रिभुज पूरे पे आधारित रहे। ठीक है, ये तो समकोण त्रिभुज पूरा ये लाइन पे आधारित है, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक में किस प्रकार से याद रखेंगे? समकोण त्रिभुज के, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री वाले सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर्ण दे देंगे। ठीक है, आप बोलिएगा समकोण त्रिभुज, यदि पाइथागोरस जो प्रमेय होता है ना, उसे समकोणी त्रिभुज में लगता है। ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो पाइथागोरस प्रमेय उसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय 90 डिग्री की किसी वाली भुजा में लग सकती है। ठीक है, जैसे कि समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है, इसीलिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ वो आप लिख लीजिए। ठीक है, तो आधार बराबर आपको यहाँ पे क्या दिया? आधार बराबर। ठीक है, तो आधार बराबर आपको क्या दिया? 6 सेमी दिया। कितना दिया? 6 सेमी दिया। ठीक है, 6 सेमी दिया हुआ। ठीक है, फिर आपको क्या दिया हुआ? कर्ण बराबर दिया हुआ। ठीक है, कर्ण आपको दिया हुआ। ठीक है, कर्ण बराबर क्या दिया हुआ? आपका 10 सेमी दिया हुआ। ठीक है, आपसे क्या पूछा? लंब का मान पूछा। ये जो खड़ी वाली भुजा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ठीक है, तो इससे इसका हमसे मान पूछ रहा है। ठीक है, लंब का हमसे मान पूछ रहा है। ठीक है, तो लंब बराबर हम लोग क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है, अब इसको लंब का निकालने के लंब का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? लंब का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लंब बराबर देंगे। ठीक है, लंब बराबर, ठीक है, अंडर रूट में होता है। ठीक है, लंब बराबर अंडर रूट में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर होता है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है आपका? कर्ण स्क्वायर माइनस क्या? आधार का स्क्वायर। क्या होता है? आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे। ठीक है, रूट में आधार का स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो लंब का मान निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, तभी लंब आपका निकल के आता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं किस प्रकार से भी निकलता है। ठीक है, तो लंब बराबर जो मान दिया हो उस पर आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देंगे लंब बराबर, क्या दे देंगे? लंब बराबर। ठीक है, लंब बराबर यहाँ पे क्या दिया? कर्ण का स्क्वायर बोला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अंडर रूट देंगे बड़ा सा, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर कितना दिया आपको? 10 सेमी दिया। ठीक है, 10 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? 10 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या है? आधार का हमसे स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, तो आधार आपका क्या दिया? 6 दिया। ठीक है, तो हम लोग 6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब जो जो दिया हुआ उसका आप लोग स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अंदर रूट दीजिए। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या? 6 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 36 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 36 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 100 में से 36 घटा दीजिए। ठीक है, तो 100 में से जब आप 36 घटाइएगा क्या आएगा? 100 में जब आप 36 घटाइएगा तब क्या आएगा? यहाँ पे 64 आएगा। क्या आएगा? पर 64 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 64 होता है कितने का स्क्वायर होता है? अब आपको वो देखना है ये कितने का स्क्वायर होता है? 64 8 का स्क्वायर होता है। कितने का स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यही 8 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपका लंब का मान निकल क्या आ गया? 8 आपका लंब का मान निकल के आ गया। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको उससे का क्षेत्रफल भी पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसका क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2। क्या होता है? 1/2 गुने क्या होता है? आधार। ठीक है, आधार 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 गुने क्या होता है? आपका लंब होता है। क्या होता है? आपका आधार गुने लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, तो जो मान दिया हम उसकी जगह आप उसको लिख देंगे। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे दे दीजिए, गुना आधार क्या दिया आपका? आधार का मान 6 दिया, 6 दे दीजिए, गुना क्या है फिर आपका? तो लंब का मान क्या दिया हुआ आपका? 8 दिया। ठीक है, तो 8 आपका आंसर है, यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, अब ये कितने से कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 तिया क्या आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये 2 चौके 8 आ जाएगा। ठीक है, अब कोई नहीं करेगा, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे? 1 को 1 से गुना करें तो कोई मान वही आप करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे? 3 गुने 4 कर लेंगे। क्या आएगा आपका? 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 सेमी आपका क्या हो गया? यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया 12 से जाएगा। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है,
अब ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।